हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ने पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के जो इलस्ट्रेशंस मैंने दी थी वो आप सब ने कर ली होंगी। नाउ नेक्स्ट हम एनपीओ चैप्टर में सेकंड जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Income and expenditure account is just like profit and loss account which we have done in class 11th क्लास में हमने बनाया था इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड ऐसे ही दे रखी होती थी और क्रेडिट साइड भी इस तरीके से गिवन होती थी। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट साइड है उसमें आएगा एक्सपेंडिचर्स, जितने भी खर्चे हैं वो सारे इस साइड आएंगे, और जो इनकम है वो सारी क्रेडिट साइड आएगी। P&L अकाउंट में हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर और इनकम लिखनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है सैलरीज, इसमें वैसे ही एडजस्टमेंट्स हैं जैसे है P&L में होती थी। ये देखिए सबसे पहला वर्ड दिया है इसने सैलरी का। सैलरी आपने उठानी है, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड सैलरी दी होगी, वो सैलरी आपने यहाँ पे डेबिट साइड लेनी है। रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में दी होगी, और यहाँ पे आपने इसको डेबिट साइड लेना है। आप इसमें एक चीज देखो, इसमें लिखा है एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग आपको मालूम है, जैसे हम पहले करते थे आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे और प्रीपेड को माइनस करते थे, वही आपने यहाँ पे करना है। आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, लेकिन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। अगर कोई पिछले साल का भी बकाया बाकी है, आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो वो आपने माइनस करना है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ऐसे ही रेंट है, रेंट में भी अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो गिवन होगी, ऐसे ही करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर प्रीपेड है तो आप माइनस करेंगे। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम एक्सपेंसेस, टेलीफोन रिपेयर, ये सभी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिया होगा। तो यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप डेबिट साइड में ले लेंगे। अब ये है जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपने जैसे हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया था, हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था, उसमें प्रॉफिट और लॉस निकलता था, तो वही हमने यहाँ पे निकाल के लॉस को लेना। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड ले लेंगे, अगर लॉस आ रहा है तो डेबिट साइड ले लेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, हमने कितना मटेरियल यूज किया है, कौन सा मटेरियल यूज किया है। जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब का आप बना रहे हो तो स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा, हॉस्पिटल का बना रहे हो तो मेडिसिन आ जाएगी, तो वो आपने यूज्ड मटेरियल यहाँ पे लिखना है। फिर आइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है किसी भी एनपीओ के लिए, तो सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, मतलब एट द एंड की है, तो वो ऐड होगी। अगर बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस होगी। अगर एडवांस है करंट ईयर का, जैसे प्रीपेड होता है वैसे यहाँ एडवांस होगा, अगर करंट ईयर का एडवांस है तो वो माइनस होगा, और अगर बिगिनिंग का एडवांस है तो वो प्लस होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस क्रेडिट में, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में आती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री रिसीट्स। फिर आपने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम आ रही है, तो आपको लॉस होगा, डेफिसिट होगा, ये डेफिसिट है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहे हैं इनकम से तो लॉस, और उसको हम डेफिसिट बोलेंगे। और अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो सरप्लस, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम यहाँ सरप्लस कहेंगे। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें 2-3 एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जैसे इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन देखिए। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले लिखा है फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर। 3,80,000 की फीस कलेक्ट की है, जिसमें 80,000 पिछले साल की है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये मैचिंग कंसेप्ट पे बनाया जाता है। आपको करंट ईयर की ही इनकम या करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही इसमें लेने हैं, इसीलिए हम प्रीपेड को माइनस करते हैं और आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। फीस कलेक्टेड में 80,000 पिछले साल का है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा।
फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फीस जो है, जो हमने कलेक्ट करनी थी वो 10,000 है, वो इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। और ये जो 80,000 है ये प्रीवियस ईयर की है, ये माइनस हो जाएगी। फिर ऐसे ही सैलरी देखो, थर्ड पॉइंट है सैलरी का। सैलरी पेड 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर, टोटल सैलरी पे की है 28,000 की, और 3,000 जिसमें पिछले साल की है, तो ये पिछले साल की है, ये तो माइनस हो जाएगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमारी करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है जिसको हम हर बार ऐड करते हैं, तो ये 1,000 रुपीज करंट ईयर के सैलरी के आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएंगे। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, ये सभी डेबिट साइड चले जाएंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, तो ये जो बुक्स हैं ये तो एसेट्स होती हैं हमारी, तो एसेट्स आपकी इसमें नहीं जाएंगी। फिर रेंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीफोन्स, ये सभी एक्सपेंसेस चले जाएंगे। डोनेशन रिसीव्ड इनकम है तो ये क्रेडिट साइड चली जाएगी। इलस्ट्रेशंस देखकर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये इसने सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले सैलरीज, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया, सैलरीज टोटल दी हुई है 28,000 की। 28,000 में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,000 ऐड हो जाएगा, और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग जो हमने इस साल पे किया है, जो कि पिछले साल से रिलेटेड था, वो हमने माइनस करना है। करंट ईयर का ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का माइनस करना है। ऐसे ही फीस देखो, फीस में करंट ईयर की ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस करनी है। तो ये आपने याद रखनी है 2-3 आइटम्स। उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। बुक्स में 29,000 टोटल था, जिसमें से 19,000 की बुक्स हैं। बुक्स तो एसेट हैं और पीरियोडिकल्स आपके एक्सपेंसेस हैं, तो पीरियोडिकल्स 10,000 यहाँ आ गए और 19,000 की बुक्स बैलेंस शीट में चली जाएंगी। ऐसे ही जब इसने सारे एक्सपेंसेस और इनकम ले ली तो टोटल इनकम 3,30,000 है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका सरप्लस बचता है 2,26,000 का। तो जो 2,26,000 है ये आपका बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, एक तो ये इलस्ट्रेशंस करनी है, उसके बाद ये बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम वही फॉर्मेट है, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है पहले। कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं होती, तो जैसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। एसेट्स और लायबिलिटीज को एंटर करना है, और जब आप एंटर कर दोगे एसेट्स लायबिलिटी को, तो आपके पास ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी कैपिटल की। कैपिटल इसने निकाल के भी दिखाया हुआ है, ये देखो, कैपिटल फंड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो एग्जाम्पल्स करिए 1-2। ये बैलेंस शीट बना रखी है एग्जाम्पल्स में। ये सभी थ्योरी का पार्ट है, ये बैलेंस शीट का कंप्लीट परफॉर्म है। ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से ओपनिंग फंड आ जाएगा, फिर इसमें हम सरप्लस और डेफिसिट प्लस और माइनस करेंगे। ये परफॉर्मा है पूरा। बिल्डिंग फंड है, जैसे फंड है अगर कुछ आपके पास, तो वो फंड लायबिलिटी में साइड में चला जाता है, उसकी डोनेशन फंड में ऐड हो जाएगी। ये क्वेश्चंस मैं आपको अलग से कराऊंगी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। ऐसे ही यहाँ सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके जैसे आप नॉर्मली बैलेंस शीट बनाते हो वैसे ही यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी।